हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फार्मर फर्स्ट में। आज हम बात करेंगे आईसीआर की हिस्ट्री के बारे में, जो भारत में कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं कृषि विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर या अन्य किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईसीआर की शुरुआत से लेकर और अंत तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि थंबनेल में आप सभी लोग देख रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही। आईसीआर की पूरी हिस्ट्री एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आईसीआर की पूरी हिस्ट्री। सबसे पहले आप सभी लोग देखिए, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे आईसीआर। ये रहा आईसीआर। हम एक एक प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करेंगे। आईसीआर यानी आरपी, मनरेगा यानी आईसीआर, केसीसी यानी एमएसए। तो सबसे पहले हम आज आईसीआर की बात करेंगे। तो आईसीआर है क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो ये स्थापना 16 जुलाई 1929, मुख्यालय नई दिल्ली। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कृषि अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार, किसानों के कल्याण के लिए कार्य करना प्रमुख उद्देश्य हैं इसके। और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं कि उन्नत किस्मों का विकास, कृषि तकनीक में सुधार, कृषि उत्पादन बढ़ाना, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि क्षेत्रों में अनुसंधान करना, मतलब रिसर्च करना था। इसके प्रमुख कार्य के अंतर्गत आते हैं। आईसीआर के अंतर्गत प्रमुख संस्थाएं आती हैं। आईआरआई इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, आईवीआरआई इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद सीआईएफई, एनबीएआईएम, एनबीएजीआर, उसके बाद सीएजेडआरआई, सीटीसीआरआई आदि प्रमुख संस्थाएं हैं। और इसका महत्व क्या है? ये आईसीआर की प्रमुख संस्थाएं और महत्व के अंतर्गत आती हैं। यह संगठन भारत में कृषि के समग्र विकास, इम्पोर्टेंट है, महत्व सबसे इम्पोर्टेंट है कि कृषि के समग्र विकास और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, योगदान देता है। तो आप सभी को इसे याद करना है। तो इसकी प्रमुख बातें ये हैं कि कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देता है, कृषि एवं तकनीक की ज्ञान पहुंचाना होता है, कृषि शिक्षा का प्रसार करना होता है, पशुपालन, मत्स्य वानिकी और इसका विकास करना होता है, कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करना होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं ये मुख्य बातें हैं। तो आप सभी लोग उसके बाद क्या, उसके बाद इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसकी हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ? 1926 आया आप सभी के बीच। 1926 में लॉर्ड लिंथिगो, एक व्यक्ति के द्वारा, लॉर्ड लिंथिगो की अध्यक्षता में कृषि पर रॉयल कमीशन की स्थापना की गई, जिसे पूरे भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने, मार्गदर्शन करने और समन्वय करने के लिए इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर की स्थापना करने के लिए सिफारिश की गई। ठीक, इंपीरियल। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे इस टाइम बोला जाता है, जो कि आईसीआर है। इसका पुराना नाम, जो पहला नाम था, उस इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रखा गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हुए इसका नाम बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो 1926 में लॉर्ड लिंथिगो की अध्यक्षता में ही कृषि पर रॉयल कमीशन की स्थापना की गई, जिसे पूरे भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर की स्थापना करने के लिए सिफारिश किए गए था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद 1928 आया। 1928 में क्या हुआ? 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड इट रिपोर्ट्स। तो 1928 में रॉयल कमीशन ने एग्रीकल्चर अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उसके बाद
1929 आए। यह इम्पॉर्टेंट है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो 1929 आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929। कब? 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया गया था। ठीक, आपको याद रखना है 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना किया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया 1965। 1965 में आईसीआर के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर बीपी पाल बने। तो जो महानिदेशक होते हैं वह डीजी कहलाते हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल। तो 1965 में फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर वाज डॉक्टर बीपी पाल। द इंटीग्रेटेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आईसीआर के प्रथम डीजी डॉक्टर बीपी पाल बने थे। उन्होंने अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना की शुरुआत किया था 1965 में। 1965 में इन्होंने 1965 में इन्होंने अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना की शुरुआत किया था और आईसीआर के प्रथम डीजी डॉक्टर बीपी पाल बने थे। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। उसके बाद 1966 में आईसीआर को कृषि समीक्षा टीम की सिफारिश पर पूरी तरह से ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया। 1966 में जो एग्रीकल्चर समीक्षा टीम की सिफारिश पर पूरी तरह से ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया। ये इम्पोर्टेंट रहा। अब आया 1972। धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया आईसीआर के बीच। 1972 में क्या हुआ? गाजेंद्र गाडकर समिति का गठन हुआ। उसके बाद आईसीआर और उसके संस्थानों की भारतीय और व्यक्तिगत नीतियों की समीक्षा के लिए किया गया था, जिसे 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। 1972 में फिर 1973 आया। 1973 कृषि अनुसंधान सेवा ARS की शुरुआत हुई। ARS का पूरा नाम जो है ARS का पूरा नाम एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, जो 1973। उसके बाद क्या हुआ? एक सबसे इम्पोर्टेंट रहा 1946। आपको हमने पहले बताया था, पहले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। ठीक, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। बाद में इसका नाम बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रख दिया गया। तो 1946 में ही इंपीरियल को इंडियन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में, जो प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह, इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इंपीरियल इनटू द इंडिया एंड नाउ इट डिसाइडेड आईसीआर। तो 1946 में ही अंडर द प्रेसिडेंटशिप जोगेंद्र सिंह के डिसाइडेड पर यह हुआ कि इंपीरियल को अब इंडियन कर दिया जाए। तो इंडियन कर दिया गया। अब इसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1946। आपको याद रखना है कि अगर कभी भी पूछ ले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नाम किस टाइम बदला गया और किसकी अध्यक्षता पर, तो जोगेंद्र सिंह थे। उन्हीं की अध्यक्षता पर 1946 में इंपीरियल को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बदल दिया गया। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट है अब 1973 फर्स्ट था जो कृषि अनुसंधान सेवा ARS शुरू किया गया। उसके बाद 1973 फिर आया जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DARE खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन बनाए गए थे। जो हमारा 1973 में जो हमारा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग था वह खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन बनाए गए थे। ठीक, तो
तो DARE का पूरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, क्रिएटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 1973 में। फिर 1973, क्योंकि 1973 का रोल जो था, 1973 का रोल फर्स्ट में 1973 में ARS शुरू किया गया, ठीक। उसके बाद ARS के बाद फिर 1973 आया, जो कि हमारा DARE था। DARE, जिसका पूरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, इसे खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन बना दिया गया। फिर 1973 आया, जिसमें क्या किया गया, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ASRB की स्थापना 1 नवंबर 1973 को गाजेंद्र गाडकर समिति की सिफारिश के अनुसरण में एक स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के रूप में शुरुआत किया गया, ASRB, ठीक। द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश ऑन 1 नवंबर 1973 एन इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट एजेंसी। 1973 कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, ठीक, जिसे हम ASRB कहते हैं। तो आप सभी को पता चल जाएगा 1973 में ARS शुरू किया गया, 1973 में DARE को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन बनाया गया। फिर 1973 में जो हमारा SRB था, इसकी स्थापना किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है कि ICAR के अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं। ICAR के प्रथम अध्यक्ष खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला थे, ठीक। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा थे ICAR के अध्यक्ष। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ICAR का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो DG होता है। हमने बताया था DG को डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। उसके बाद ICAR के प्रथम DG डॉक्टर BP पाल बने थे 1965 में, ठीक। डॉक्टर BP पाल, ये इम्पोर्टेंट बात है, डॉक्टर BP पाल, ठीक। डॉक्टर BP पाल जो थे वो ICAR के प्रथम DG थे। पाल कब, 1965 में, 1965 में जो डॉक्टर BP पाल थे वह प्रेसिडेंट ICAR ऑफ डॉक्टर BP पाल फर्स्ट, तो इन्हें कहा जाता है। तो आपको बताना, उसके बाद क्या हुआ, 1923 में जो DG थे वो डॉक्टर हिमांशु पाठक थे। आप सभी को पता होगा डॉक्टर हिमांशु पाठक जो थे ICAR के DG महानिदेशक हुए। उसके बाद ICAR के महानिदेशक कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव भी हैं, जो 1973 में स्वामित्व किया गया। मतलब जो हिमांशु पाठक थे वो सचिव भी थे। अब आपको ये क्वेश्चन बताना है, ये तो आप सभी लोग ने देखा कि नोट्स। उसके बाद आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि ICAR का पूरा नाम क्या है, ICAR की स्थापना कब की गई, ICAR का पूरा नाम क्या है, ICAR की स्थापना कब की गई, और ICAR के प्रथम DG कौन थे। उसके बाद ICAR के वर्तमान DG इस टाइम कौन है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और मैं अपने सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि 9 अगस्त को AGTA की परीक्षा है। तो आप सभी लोग इस दिवाली अपने घर में इस वैकेंसी को हाथ से जाने मत दीजिए। तो पूरी मेहनत, पूरी लगन से लगे रहिए। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो ICAR से संबंधित है उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने बताया है। और अगर आपको किसी भी जानकारी
एग्रीकल्चर से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे एग्री एजुकेशन सिस्टम कृषि छात्र जो व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़िए, जिस पे किसी भी न्यूज़ से संबंधित और एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी वैकेंसियाँ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज चलाए जाते हैं वो व्हाट्सएप चैनल पर चलाए जाते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल को मेंशन कर देंगे। और तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो तभी शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए।